गणोजी राव जी। पहले आप खेलिए। हाँ, चलो चलो बच्चों, खेलते हैं। बहन जी आप धीरज रखिए, डरिए मत, वो अच्छा हो जाएगा। इन्हें हमने दूध दिया है और वैद्य को भी बुला लिया है। उन्हें आराम की जरूरत है। इसे आराम की नहीं, इसे रोटी की जरूरत है। 2 दिन हो गए हैं, बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी ही पी रहा है। सिर्फ पानी? सरकार जी आप क्या बताएं, अपने ही दांत और अपने ही होंठ। ये सब क्या है? इस साल बारिश ही नहीं हुई और जो भी बोया उसका सिर्फ नुकसान ही हुआ। पिछले साल भी यही हुआ था, ठीक से उगी हुई फसल भी सूख गई। एक तो हम गरीब हैं और फिर ये अकाल। हमारी तो हालत बदतर हो गई है और इस खेत के लगान ने तो जीना मुश्किल किया है। कर्जदार बार बार घर पर आते हैं। अभी पिछले ही सप्ताह में 4 महीनों का लगान दिया है। लेकिन स्वराज्य में तो खेत का लगान साल में एक ही बार दिया जाता है। जी हाँ, लेकिन हम देते हैं 4 महीनों का एक साथ। अभी परसों ही हमने कुछ सामान बेचकर लगान भर दिया है, मतलब माघ, फाल्गुन, होली और शिमगा दे दिया। हमने कहा ले जाइए। किसी को तो ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए इन्हें भूखा रहना पड़ रहा है। मतलब इन्होंने माघ, फाल्गुन, होली और शिमगा का लगान भरा हुआ है 4 महीनों का, लेकिन वास्तव में 2 ही महीने होते हैं। माघ और फाल्गुन, होली और शिमगा ऐसे कोई महीने हैं ही नहीं, फिर भी 4 महीनों का खेत का लगान लिया है इनसे। युवराज जी अब आप ही न्याय कीजिए, या तो सहारा बनिए या फिर मार दीजिए। मरना क्यों, जीना चाहिए। कविराज इस साल का गांव का खेत का लगान माफ कीजिए, और 2 महीनों को 4 महीने किसने किए उसकी भी छानबीन कर लीजिए। जी युवराज। बहुत एहसान है आपके युवराज जी। उठिए, भगवान के पैर छुए जाते हैं, इंसान के नहीं। आप भगवान समान ही हैं। युवराज आपने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन युवराज इनके जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उनका क्या? कविराज स्वराज्य की लगोरी को फिर से अच्छे से जमा करनी होगी। लगान माफी का आदेश है युवराज। संदेश भेज दीजिए उन्हें। जी युवराज। युवराज मन में एक किंतु है, आप कहें तो बोलूं? बोलिए, बेझिझक बोलिए। लगान माफी का आदेश तो आपने निकाला, लेकिन सुरनीश जी शायद बुरा मान जाएंगे। कविराज हमारे सामने ऐसे अन्याय होते हुए हम देख रहे हैं, फिर भी किसी को उनके काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा हो, इसीलिए हम चुप रहे। तो ये युवराज पद किस काम का है? हाँ युवराज हमारा वो मतलब नहीं था। कविराज हम मुहिम पर नहीं जा सकते, हम मान गए। रायगढ़ पर नहीं रह सकते, वो भी मान गए। लेकिन जिस प्रजा के लिए यह स्वराज्य बना है उसी प्रजा पर अन्याय हो रहा है, और वो भी स्वराज्य में, तो वो हमें कभी मंजूर नहीं होगा। तो इस बात से किसी और को बुरा लगे या नाराज हो जाए, किसी को मनाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। युवराज हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। सुरनीस को आप बताइए, बातचीत कीजिए, ताकि उन्हें पूर्व सूचना मिले। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं लगती। हमें जो सही लग रहा है वही हम कर रहे हैं। कविराज हम सब बातें सह लेंगे, समय आने पर खुद पर भी अन्याय सह लेंगे, लेकिन प्रजा पर हुआ अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बचपन से हमने यही सीखा है कि स्वराज्य केवल प्रजा के लिए ही स्थापित हुआ है, प्रजा के भले के लिए है। प्रजा को स्वराज्य में अपनापन मिलना चाहिए। खेत का लगान भी इतना ही लेना चाहिए कि देने वाले को उससे परेशानी ना हो।
जो खेत की फसलों की और प्रजा के मन का ख्याल रखता है ना, वही स्वराज्य है। और यहाँ अगर 3 दिन छोटे बच्चे भूखे रहकर सिर्फ पानी पीकर जी रहे हो ना, तो खुद को युवराज कहलवाने से हमें शर्म आनी चाहिए कविराज। ये ऐसे गरीब लोगों को लूटने वाला स्वराज्य ना रानी माँ को पसंद है और ना ही हमारे पिताश्री को। इस संदेश से हम स्वराज्य का भला ही करना चाहते हैं। गरीब लोग यानी कि स्वराज्य की बुनियाद होती है, उनकी सुरक्षा करनी ही चाहिए। संदेशा भेज दीजिए। जी युवराज। जिसने आपके बोल सुने मानो वो भाग्यशाली बड़ा, जिसने आपकी बात सुनकर ना मानी वो पत्थर है बड़ा। अन्याय अंधकार में प्रकाश देने वाला बुधभूषण बड़ा, जुल्मियों के साये भी भयभीत, न्याय करने जब युवराज खड़ा, न्याय करने जब युवराज खड़ा। परसों तुम सुबह सुबह आओ मेरे साथ। मुर्गे ने बांग दी तब मैं पाचार में था। लेकिन इतनी जल्दी में? मालिक के लिए करना पड़ता है, और घटना भी कुछ ऐसी ही घटी है, इसलिए दिन रात नहीं सोचा, बिना रुके आया हूँ। हाँ? ऐसा क्या हुआ है? यही बता दूं? अभी बताऊं? यही बोलो, अभी बोलो। खबर होती है तो जब तक वो ना सुनो तब तक मेरी जान अटकती है। बोलो। युवराज ने लगान माफ किया है। लगान माफ किया? किसका? पूरी प्रभावली का। प्रभावली का लगान माफ किया? नहीं, युवराज बिना आज्ञा ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन किया उन्होंने, और किसानों ने इस बात का स्वागत किया है। किसानों का क्या जाता है स्वागत करने में? अजी परसों से वही हंगामा चल रहा है। ढोल बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, शंभू राजा का गुणगान गा रहे हैं। श्रृंगारपुर में उत्सव मन रहा है, त्योहार की तरह। त्योहार मना रहे हैं? अजी जिसका बेटा अखाड़े में चक्कर खा के गिर गया, उसका बाप ढोल बजाने में माहिर है। लगान माफी सुनते ही उसने बजाया ढोल। लेकिन वो लड़का चक्कर खा के गिर गया, ऐसा क्यों हुआ? अजी युवराज के अखाड़े में बच्चे आते हैं, युवराज उन्हें सिखाते हैं। उनमें से एक लड़का चक्कर खा के गिर गया। युवराज ने पूछताछ की तो वो लड़का भूखा निकला। भूखा क्यों था? क्योंकि उनसे जबरदस्ती लगान वसूल किया था, इसलिए। तो युवराज ने छानबीन की, फिर लगान अधिकारियों का झूठ सामने आया। क्या झूठ था? अजी माघ, फाल्गुन, होली, शिमगा असल में 2 महीने हैं, लेकिन गिनते समय 4 महीने गिन के 2 महीने का ज्यादा लगान वसूल किया गया। झूठ है ये। किसान झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने तो लगान माफ कर दिया। लगान माफ करने वाले वो कौन है? स्वराज्य के सुरनीस हैं हम। हमारे काम में दखल देने की उन्हें जरूरत क्या है? हम उनके काम में दखल देते हैं क्या? गांव के लोगों की और कुछ परेशानी रहेगी तो बता दीजिए। प्रणाम युवराज जी, आपने गांव वालों का लगान माफ कर दिया है, इसलिए गांव वाले आपसे मिलना चाहते हैं। अभी इस समय? हाँ, मैंने लाख समझाया कि आप लोग फिर कभी आइएगा, परंतु उन्होंने माना नहीं। ठीक है, बुला लीजिए। जी युवराज। आइए आइए आइए, सभी लोग आ जाइए। बोलिए। युवराज, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जी, 2 दिन से चैन से सो पा रहे हैं। ऐसे ही अपनापन बनाए रखिएगा। हमने तो हमारा कर्तव्य निभाया है और कुछ नहीं। आप निर्भय रहिए और चिंता मत कीजिए। युवराज, आपके लिए कुछ खाने की चीजें लाए हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्हें खाइए। हमारे लिए तोहफा? पहले से उठा लीजिए। ऐसे मत खाइएगा, ये समझ लीजिए भगवान का भोग लाए हैं। आपको क्या लग रहा है कि हम इस भेंट से खुश हो जाएंगे? जी मतलब नहीं, हमसे कुछ गलती हुई क्या युवराज? इस तोहफे के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं। हाँ। हमें तोहफा मंजूर नहीं है। उठा लीजिए।